हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं घन और घननाभ। तो सबसे बेसिक तरीका से हम समझेंगे घन और घननाभ। घन और घननाभ से पहले ये एक बार सूत्र की तरफ यानी फॉर्मूला की तरफ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है। घन का भुजा बराबर क्यू रूट अंडर आयतन होता है। और घन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। और घन का भुजा बराबर विकर्ण बटा रूट 3। ये सब आपको याद करना है, नोट कर लीजिए एक बार, नहीं तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि यदि किसी घन का भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन निकालिए। यदि किसी घन का भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन निकालिए। तो हम आप लोगों को बता चुके थे, जो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे घन का भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या कहते हैं निकालने के लिए, याद आयतन। तो हम सिंपल तरीका से घन का आयतन बराबर क्या सूत्र होता है, भुजा क्यू, यानी भुजा गुने भुजा। तो हम 6 का क्यू करेंगे तो हमारा 6 का क्यू हो जाएगा। तो हमारा हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर बराबर हमारा क्या आ जाते हैं 216 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर आ जाता है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि किसी घन का आयतन 1331 मीटर है तो घन का भुजा निकालिए। हम आपको बता चुके थे, जो घन का भुजा बराबर होता है क्यू रूट अंडर आयतन। तो चलिए भुजा निकालते हैं। चलिए हम लिख सकते हैं कि घन का आयतन कितना दिया है 1331 मीटर। तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर 1331 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, भुजा निकालना है ना। तो लिखेंगे घन का भुजा बराबर क्यू रूट अंडर आयतन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू रूट अंडर 1331 मीटर, 1331 मीटर। तो बराबर देंगे क्यू रूट अंडर हमारा 11 हो जाएगा, 11 गुने 11, ये तीनों का गुना करके 1331 मीटर हो जाता है। तो हम 11 लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 3 है तो 11 लेंगे तो 11 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी घन का भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम आप लोगों को बता चुके थे, तो घन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे घन का भुजा कितना दिया हुआ है। तो घन का भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो बराबर लिखते हैं 6 गुने 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 6 गुने 8 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 64 को गुना करके 384 आंसर हो गया। चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन में क्या कहते हैं, तो हमारा चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि किसी घन का विकर्ण 14√3 सेंटीमीटर है तो घन का भुजा ज्ञात कीजिए। हम आपको बता चुके थे, तो घन का भुजा बराबर होता है विकर्ण बटा √3। तो हम लिखेंगे सबसे पहले घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है 14√3। तो हमें ज्ञात क्या करना है, भुजा 14√3 सेंटीमीटर। तो घन का भुजा बराबर विकर्ण बटा √3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
14√3 सेंटीमीटर। ये √3 कट गया तो यहाँ पर हमारा बचेगा 14 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं। चलिए, आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।